हे दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ जिस तरीके से जो वेस्टर्न रेलवेज़ है वो बता रहे हैं कि वो यूज़ करेंगे यहाँ पे सर्विलेंस ड्रोन्स को। इसका मतलब कि वो अब जो सर्विलेंस है मतलब कि उस वेस्टर्न रेलवेज़ की देख रेख के लिए यहाँ पे ड्रोन्स का यूज़ करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम लोग इन डिटेल ये सारी बातें डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से वो लोग यहाँ पे ड्रोन को यूज़ करने वाले हैं और किस तरीके से उनकी जो सिक्योरिटी है वो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बूस्ट हमें देखने को मिलेगी। ओके, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे हर एक बात यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, और ना ही केवल वेस्टर्न रेलवेज़ के बारे में, पर ये भी देखेंगे कि किस तरीके से हर एक फील्ड में, चाहे वो अर्बन डेवलपमेंट होगी आपकी, या फिर आपकी कह सकते हैं एग्रीकल्चर में, या फिर आप कह सकते हैं किस तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट में यहाँ पे आप कह सकते हैं ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ओके, तो अपनी आज की वीडियो में हम लोग ये सारी बातें काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा जिससे कि आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए यहाँ पे एक अच्छी न्यूज़ है कि जागृति अवस्थी जी जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी से करी थी उनकी एयर 2 आई है। और ना ही केवल ये, पर टॉप 20 के अंदर 7 रैंकर, टॉप 50 के अंदर 15 एंड 170 से ज़्यादा बच्चों ने इस एग्ज़ाम को क्रैक करा है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये बता दूं मैं कि आज के दिन अक्टूबर 17 को यहाँ पे 11 बजे 50 क्वेश्चन और 60 मिनट का आपका यूपीएससी कॉम्बैक्ट होने वाला है। और ये जो कॉम्बैक्ट होगा ये होगा हिस्ट्री पॉलिटी स्पेशल। इसमें जो प्राइस पूल बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है 4 करोड़ का। और अगर आप लोग चाहते हैं इस एग्ज़ाम को देना तो आप एनरोल कर सकते हैं और हमारा इन्वाइट कोड स्टडी आईएएस भी यूज़ कर सकते हैं। ओके दोस्तों, साथ ही साथ कई सारे फीचर्स हैं जो कि यहाँ पे आपको अनअकैडमी प्रोवाइड करवाता है, जो कि बहुत यूनिक हैं। और दोस्तों, अगर यहाँ पे आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट चाहिए तो आप हमारा कोड स्टडी आईएएस भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये रहे हमारे 2 सब्सक्रिप्शन। जैसा भी आपको सही लगे आप वैसे यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं और हमारा कोड यूज़ करना मत भूलिएगा। अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे वेस्टर्न रेलवेज़ जो है वो सर्विलेंस कर रही है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से यहाँ पे जो सुमित ठाकुर हैं, जो कि बता दूं कि CPRO हैं, मतलब कि चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं, उन्होंने ये बताया है कि वेस्टर्न रेलवे जो है वो ये प्लान कर रही है कि वो यहाँ पे जो ड्रोन हैं उन्हें इस्तेमाल कर सके कि वो अपने जो रेलवे एसेट हैं उन पे नज़र रख सकें। जैसे रेलवे एसेट हो गए, आपके डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे ध्यान रखा जा सके, क्राउड मैनेजमेंट पे कितनी ज़्यादा भीड़ है कितनी नहीं है, ये सारी बातों पे ध्यान रखने के लिए वो लोग अब यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं ड्रोन्स का। ओके दोस्तों, साथ ही साथ उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा है कि वेस्टर्न रेलवे जो है ये एक नया मेथड यूज़ करेगी, क्योंकि ड्रोन का इस्तेमाल एक काफ़ी सही इस्तेमाल रहेगा। और ये आप कह सकते हैं एक बर्ड आई वॉच रहने वाला है, मतलब कि आप कह सकते हैं जिस तरीके से जो चिड़िया है वो ऊपर से निगरानी रखती है, उस तरीके से जो ड्रोन है वो भी पूरे वेस्टर्न रेलवे में यहाँ पे अपनी निगरानी रखेगा। और यहाँ पे उन्होंने कहा है कि वो यूज़ करेंगे UAVs, मतलब कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को, जैसे कि ड्रोन हो गए इन सब को, और इसके इस्तेमाल से वो आप कह सकते हैं हर तरीके से वहाँ पे निगरानी रख सकते हैं। जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो जिस तरीके से जो ड्रोन का यूज़ है वो काफ़ी मदद करेगा कि वो अपना जो रिस्पॉन्स टाइम है उसे रिड्यूस कर सकें और इमरजेंसी के केस में इस काम को और जल्दी से करा जा सके। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि वो इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे क्राउड मैनेजमेंट के लिए और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, मतलब कि भीड़ भाव से आप कह सकते हैं बचाने के लिए भी पता लग सके कि कहाँ पे कितनी भीड़ है, और कभी आप कह सकते हैं कोई डिज़ास्टर हो जाता है तो उसमें किस तरीके से ये मदद करने को मिलेगा। और उन्होंने ये कहा है कि अभी इस टाइम पे वो यहाँ पे 2 ड्रोन कैमरास को लेंगे और फिर अपने स्टाफ को यहाँ पे ट्रेन करेंगे कि वो किस तरीके से इसे ऑपरेट कर सकते हैं। ओके, आगे बताता हूँ मैं कि उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से जो ड्रोन रहेंगे, ये दोनों ड्रोन ये काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी के बने रहेंगे, और इनकी जो आप कह सकते हैं हाइट रहेगी, कितने मीटर तक ये लोग उड़ सकते हैं, वो रहेगी 200 मीटर ग्राउंड से। ओके, साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि वो ओवरऑल जो आप कह सकते हैं रेडियस कवर करेंगे वो 2 किलोमीटर का रेडियस रहने वाला है, और फ्लाइट जो इसका टाइम है वो बताया जा रहा है 25 मिनट का। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि इसके अंदर काफ़ी सारे मॉडर्न GPS बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई हैं, जो कि आप कह सकते हैं यहाँ पे ऑटो पायलट मोड के साथ आती हैं। उन्होंने ये कहा है कि इसमें एक इमरजेंसी सिस्टम भी लगाया गया है कि किसी एक केस में या फिर इमरजेंसी के केस में वो वापस अपने बेस स्टेशन पे आ सके। ओके, मिस्टर ठाकुर ने ये कहा है कि इनका जो वर्क ऑफ सर्टिफिकेशन है और जो परमिशन है जो कि इन्हें मिलेगी DGCA से, मतलब कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन से, वो आप कह सकते हैं अभी प्रोसेस में ही है, और आप कह सकते हैं कुछ ही दिनों में ये सारे जो कैमराज हैं ये सर्विस में आ जाएंगे।
ओके। अब दोस्तों हमने बात कर ली यहाँ पे कि किस तरीके से वेस्टर्न रेलवेज़ यूज़ करती है, लेकिन अब थोड़ा और एक्स्ट्रा बात करते हैं। जैसे कि हमारी आर्मी में यहाँ पे स्विच ड्रोन के यूज़ की बात करी गई है। जनवरी में इसी साल हमारी जो इंडियन आर्मी है उसने यहाँ पे ऑर्डर दे दिए थे इंडिजीनियस स्विच यूएवीज़ के, जिनका मतलब ये होता है कि वो यहाँ पे हर तरीके से, चाहे डे हो चाहे नाइट हो, ये दिन रात यहाँ पे सर्वेलेंस देंगे हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ पे, मतलब कि जो आप कह सकते हैं कुछ ऊंचाई पे, आप कह सकते हैं जो एरिया है उन पे। साथ ही साथ जो यहाँ पे कॉस्ट बताई जा रही है वो बताई जा रही है अप्रॉक्सीमेटली 20 मिलियन यूएसडी, और जो डिलीवरी इसकी होगी ये होगी 2022 तक। इनका जो वेट रहेगा वो रहेगा 6.5 kg का, और जो रेंज रहेगी वो रहेगी 15 किलोमीटर तक। फ्लाइट टाइम बताया जा रहा है 2 आवर्स का। ओके। जो स्विच यूएवी है इसमें आप कह सकते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था आइडिया फोर्स को दिया गया था, और उन्होंने ये कहा है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये मार्क करेगा एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट हमारी इंडियन डिफेंस प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस में। ओके। जो कि हमारी आप कह सकते हैं जो इंडियन आर्मी है जिस तरीके से ये एग्रेसिव मॉडर्नाइजेशन पे जा रही है उसमें ये काफ़ी मदद करने वाला है। ये जो स्विच यूएवी रहेंगे ये पूरे तरीके से इंडिजिनियस सिस्टम रहने वाले हैं, और आप कह सकते हैं सबसे ज़्यादा डिमांडिंग सर्विलेंस ऑपरेशन रहेगा हमारी इंडियन फोर्सेस के लिए। ये जो होंगे ये रहेंगे फिक्स्ड विंग वीटोल, मतलब कि ये वर्टिकली टेक ऑफ करेंगे और वर्टिकली यहाँ पे लैंड भी कर सकते हैं। ये भी डिप्लॉय करवाए जाएंगे हाई एल्टीट्यूड और हार्श इन्वायरमेंट में, और दिन और रात ये लोग यहाँ पे सर्वेलेंस रहेंगे अपने आईसीआर मिशन में। ये ह्यूमन पोर्टेबल रहने वाले हैं, मतलब कि आराम से आप कह सकते हैं इसे पोर्ट किया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह पे, और इनका जो टारगेट टाइम रहेगा वो भी हाईएस्ट देखने को मिलता है दोस्तों। आगे बात करते हैं अर्बन डेवलपमेंट में किस तरीके से यहाँ पे जो ड्रोन है इसका इस्तेमाल हो रहा है। आंध्र प्रदेश जो गवर्नमेंट है आपकी, उसने यहाँ पे जो ड्रोन है उसे यूज़ करा है कि मॉनिटर कर सके अपनी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को, जो भी उसकी कैपिटल सिटी रीजन मतलब कि अमरावती में हो रहा है। और ये सभी कुछ आप कह सकते हैं ड्रोन बेस्ड आउटपुट के बेसिस पे करा जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे कर्नाटक गवर्नमेंट का एक पायलट प्रोजेक्ट है जहाँ पे वो ड्रोन का यूज़ करते हैं प्रॉपर्टी टैक्स एस्टिमेशन के लिए, और बना सकें वो लोग एक बेस मैप अपनी सिटी और टाउन के लिए, जिसके अंदर वो लोग डिटेल यहाँ पे प्लानिंग कर सकें, और हर तरीके से यहाँ पे सस्टेनेबल गवर्नेंस का आप कह सकते हैं जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलेगी। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे डिप्लॉय करवाए थे ड्रोन, जो कि आप कह सकते हैं पायलट प्रोजेक्ट है, और वो एरियल व्यू रखेगा हर एक प्रॉपर्टी पे जो कि चंडीगढ़ के अंदर आती है। ओके। आगे बात करते हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर के बारे में। तो देखिए एग्रीकल्चर में भी हमें ड्रोन का इस्तेमाल देखने को मिला है, जैसे कि जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी रही हैं उन्होंने यहाँ पे डिप्लॉय करवाए हैं ड्रोन कुछ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर महाराष्ट्र में, जो कि यहाँ पे असिस्ट करेंगे जितने भी जो क्रॉप डैमेज हुई हैं उनके बारे में फ्लड की वजह से 2016 की बातें चल रही हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसके बाद यहाँ पे ड्रोन को इसके बाद फिर यूज़ करा है जितने भी यहाँ पे मराठावाड़ रीजन है उसमें, जिस तरीके से यहाँ पे जो क्रॉप का जितना आप नुकसान हुआ है उसका असेसमेंट करने के लिए डेफिसिट रेनफॉल की वजह से जो आप कह सकते हैं फसल बर्बाद हुई है उसमें। इसके साथ साथ यहाँ बता दूं कि काफ़ी सारे यहाँ पे इंडिविजुअल फार्मर्स हैं आंध्र प्रदेश के जो कि उनके कैपिटल रीजन से हैं, उन्होंने यहाँ पे ड्रोन को डिप्लॉय करवाया है अपनी जो क्रॉप है उस पर स्प्रे, मतलब जो पेस्टिसाइड होते हैं उसके स्प्रे करवाने के लिए, और साथ ही साथ फर्टिलाइज़र के लिए भी कुछ लिमिटेड क्रॉप एरियाज़ पे, मतलब कि कुछ ही लिमिटेड एरिया पे। एंड लास्ट दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए क्या काम करे गए हैं। तो एनडीएमए जो है, जो कि हमारी नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसने डिप्लॉय करवाए थे 4 ड्रोन जो कि स्कैन कर सके जितने भी एरिया रहे हैं और सर्च और रेस्क्यू कर सके उन टीम्स के लिए, या फिर ऐसी टीम जो कि यहाँ पे नहीं एक्सेस कर पा रही थी जब फ्लड हिट हुआ था उत्तराखंड के अंदर, तब यहाँ पे ड्रोन का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करा गया था। साथ ही साथ जितने यहाँ पे आपके नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ फोर्स हैं उन्होंने यहाँ पे ड्रोन को यूज़ किया था मांडी हिमाचल प्रदेश के अंदर, जब वो लोग यहाँ पे 24 इंजीनियर स्टूडेंट जो कि हैदराबाद से थे और वो यहाँ पे जो ब्यास रिवर है वहाँ पे बह गए थे उनके लिए। और जब नेपाल का अर्थक्वेक आया था उस टाइम पे भी यहाँ पे काफ़ी सारी एजेंसीज़ हैं, उन्होंने जो ड्रोन थे वो डिप्लॉय करवाए थे और वो मदद कर सके यहाँ पे ढूंढने में भी और रेस्क्यू करने में जिस भी तरीके के वहाँ पे जो दिक्कतें थी उसकी वजह से, और साथ ही साथ वो मैप कर सकें जितने भी यहाँ पे आपके टॉपल्ड मॉन्यूमेंट्स थे वो, और जितने हेरिटेज साइट या फिर आप कह सकते हैं डिवास्टेड होम्स थे उनके बारे में मैप करा जा सके। ओके, तो ये थी पूरी वीडियो दोस्तों। आई होप कि इस वीडियो से अब आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, लेकिन अगर अब भी आपके कोई डाउट हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सकूँ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।